हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको कटहल की सब्जी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा और इस तरह से भी सब्जी बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और देखते ही मुंह में पानी भी आ जाएगा और इजीली आप इस सब्जी को घर पे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कटहल लेना है। तो यहाँ मैंने 600 ग्राम कटहल लिया है। आजकल कटा कटाया कटहल मार्केट में मिल जाता है, ना मिले तो आप घर पर भी काट सकते हैं। एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है कटहल की सब्जी बनाने की, कैसे कटहल को घर पर काटें। और कटहल के आपने छोटे छोटे पीसेस कर लेने, ये देखिए इस तरह से। ग्रेवी बनाने के लिए आपको 2 प्याज और 3 टमाटर चाहिए होंगे। टमाटर मैंने हाइब्रिड टमाटर का यूज़ किया है, खट्टा कम होता है। अगर आपके हाइब्रिड टमाटर ना हो, गोल्ड टमाटर हो, तो आपने 2 ही टमाटर डालने यहाँ पे। और टमाटरों को काट के यहाँ पे ग्राइंडर जार में डाल दीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें हरा धनिया डालना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और ऊपर से कवर कीजिए, बिना पानी डाले आपने इसका एकदम फाइन यहाँ पे पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए इस तरह से। और इसके साथ में जो आपने प्याज यूज़ करना ना, प्याज को फाइन चॉप कीजिएगा। अगर आप प्याज को पीस के डालना चाहें ना, तो पीस के भी डाल सकते हैं। तो देखिए प्याज में आपने इस तरह से कट लगाना है। कट लगाने के बाद प्याज को 1/2 कीजिए और इस तरह से जितना बारीक आप काटना चाहें ना, उतना बारीक प्याज को यहाँ पे काट सकते हैं। तो प्याज की भी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद आपको मसाले कौन से चाहिए होंगे, एक आपने बाउल लेना है, उसमें आधा चम्मच नमक ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिएगा, तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया। और 1 चम्मच आपने कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा ग्रेवी में। 1 चम्मच आपने धनिया पाउडर यूज़ करना है। आधा चम्मच आप जीरा पाउडर यूज़ कीजिएगा, कच्चा जीरा पाउडर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करनी है, कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट करके डालिएगा। और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर यूज़ करेंगे। साथ में आपने 100 ग्राम यहाँ पे दही लेनी है। दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए, फ्रेश दही का यूज़ कीजिएगा। दही के साथ आपने मसालों को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। जब तक हमारा तड़का बन के तैयार होगा ना, दही के साथ मसाले मिक्स करके छोड़ेंगे, मसाले अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी भी पक जाते हैं। फिर आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें यहाँ पे ऑयल ऐड कीजिए। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ। आप सरसों के तेल में फ्राई करना चाहें, सरसों के तेल में फ्राई कर सकते हैं। तो ओके, देखिए ऑयल को आपने थोड़ा गर्म कर लेना है। इसके बाद आपने एक पीस डाल के देख लेना है। जब इसमें हल्के से फ्राई बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, फिर आपने इसके अंदर कटहल ऐड कर देना है। कटहल को फ्राई करके बनाते हैं ना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो इसको ना बॉयल करके भी यहाँ पे बना सकते हैं, जो कम ऑयली खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको फ्राई करेंगे कि इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल ना जाए। अब आपने यहाँ पे जो फ्लेम है, यहाँ पे जो हीट है, वो आपने हाई रखनी है। और हाई हीट में आपने कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसको फ्राई करना है। अगर आप कम क्वांटिटी में कटहल बना रहे हैं तो आपने मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई करना है, क्योंकि हाई हीट में तो फ्राई कर रहे हैं, क्वांटिटी ज़्यादा है, ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। कि देखिए 5 से 6 मिनट तक मैंने कटहल को फ्राई कर लिया है। बाकी थोड़ा बहुत कटहल कच्चा रहेगा ना, उसको हम ग्रेवी के साथ पकाएंगे, तभी ग्रेवी का और मसालों का टेस्ट इसके अंदर तक जाएगा। तो कि देखिए कटहल को मैंने निकाल लिया है, ऑयल को छान के अपना यूज़ कर सकते हैं तड़के में। अब आपने कढ़ाई में थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल यहाँ पे ऐड करना है। और इसके वजह से ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा, खड़े मसाले डालिएगा थोड़े से अच्छे फ्लेवर के लिए। 2 तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और इसमें जवित्री मैंने यूज़ की है। इसके साथ में आपने बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने हीट जो है ना हाई रखनी है और हाई हीट में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। और बीच बीच में आपने पलटा चलाते रहना है और साथ में कोई और काम भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए प्याज को मैंने यहाँ पे पका लिया। इसके बाद आपने 1 छोटा चम्मच भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन को कूट के डालना चाहिए ना, कूट के भी डाल सकते हैं। अब आपने ना हीट जो है मीडियम कर देनी है और मीडियम हीट में आपने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। अब देखिए प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिएगा, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है और इनको अच्छी तरह से आपने प्याज के साथ मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा, कलर बेहतरीन आएगा। तो अब आपने इसके बाद ना जो टमाटर पीस के रखे होंगे, टमाटर भी आपने इसमें ऐड कर देने हैं। और इसके बाद फ्लेम फिर से आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक टमाटर पकने के बाद बिल्कुल ड्राई ना हो जाए और टमाटर ऑयल छोड़ना यहाँ पे शुरू ना करते हैं। तो ओके, देखिए टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे पका लिया है। फिर आपने दही और मसाले जो घोल के रखे होंगे ना, दही मसाले भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो देखिए दही के साथ मसाला मिक्स करके रखा था, वो भी ऐड कर दिया। आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना है यहाँ पे, क्योंकि पानी डालेंगे तो आपको ना मसालों को ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा। दही के अंदर जो मॉइस्चर है ना, उसी के साथ मसाला अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है, अच्छे से पक जाता है। अब आपने हीट जो है फिर से हाई करनी है और हाई हीट में आपने दही मसालों को तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए और थोड़ा सा ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दें। तो ओके, देखिए यहाँ पे मसालों को अच्छे से पका लिया और कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया मसाले का। अब इसके बाद आपने कटहल जो फ्राई करके रखा होगा ना, कटहल भी यहाँ पे ऐड कर देना है। जब मसाला अच्छे से पक जाता है, टमाटर दही अच्छी से, हर चीज़ अच्छे से पकती है ना, तभी अच्छा सब्जी में टेस्ट आता है। नहीं तो आप अगर मसालों के साथ पानी डाल देंगे, उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा सब्जी में। कटहल को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 1.5 से 2 मिनट तक थोड़ा सा मसालों के साथ आपने इसकी ना
भुनाई भी कर लेनी है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे कटहल को थोड़ा भून लिया है। फिर आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो जब भी आप इसमें पानी डालें, गर्म पानी का आपने यूज़ करना है, ठंडा पानी नहीं डालना है। ठंडा पानी डालेंगे तो उससे ना सब्जी का थोड़ा टेस्ट जो है ना वो खराब हो जाता है। तो ये देखिए पानी को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया। थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर और ऐड करेंगे, क्योंकि ग्रेवी पहले आपको थोड़ी सी पतली रखनी पड़ेगी। कटहल अभी थोड़ा मसालों के साथ पकेगा ना, तभी अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर तक। अगर आप थिक ग्रेवी में पकाएंगे, एक तो कटहल कढ़ाई के नीचे चिपक जाता है, दूसरा अच्छी तरह से सॉफ्ट भी नहीं होगा। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया, पानी को भी ऊपर से कवर कर दीजिए। लगभग आपने 10 मिनट तक कटहल को यहाँ पे पकने देना है। मुझे 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं देखिए कटहल को पकाते हुए। और जो कटहल थोड़ा सा हमने कच्चा रखा था ना फ्राई करते टाइम में, वो अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए सॉफ्ट हो चुका है। और ग्रेवी भी आप देख सकते हैं अच्छे से थिक हो चुकी है। अगर आप इससे भी थिक ग्रेवी खाना पसंद करते हैं तो कर सकते हैं, बट इतनी थिक ग्रेवी काफ़ी है। फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा लास्ट में ना बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। बाकी गरम मसाला पाउडर हमने पहले भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। हरे धनिया को भी आपने मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से आप एक ग्रेवी वाली ना कटहल की सब्जी बना के देखिए, एकदम ज़बरदस्त बनेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।